हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो महात्मा गांधी थे उनके एजुकेशन को लेकर क्या व्यू पॉइंट थे। वो उन्होंने ऐसे बोला था कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हमें गुलाम बना दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम टैगोर के बारे में जानेंगे कि उनके क्या व्यू पॉइंट थे एजुकेशन को लेकर। तो हम बात करेंगे टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस। अबोर्ड ऑफ पीस का मतलब क्या होता है? शांति निकेतन। तो हम बात करेंगे टैगोर का शांति निकेतन। अब ये शांति निकेतन क्या होता है और हम इसे टैगोर का शांति निकेतन क्यों बोल रहे हैं, ये हम अब पढ़ने वाले हैं। तो शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस मतलब शांति निकेतन। टैगोर एंड स्कूल। अब हम बात करेंगे कि जो टैगोर थे और उनके स्कूल लाइफ कैसी थी। स्कूल लाइफ मतलब जब वो आप ही की तरह एक स्कूल के अंदर जाने वाले एक बच्चे थे, तो जो टैगोर थे उनके स्कूल से बनती नहीं थी। मतलब उन्हें स्कूल के अंदर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो भी ब्रिटिशर्स के स्कूल में, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स की स्कूल थी। हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने पाठशाला वगैरह को तो बंद करा दिया था और वो स्कूल जो थी बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के स्कूल को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो टैगोर को स्कूल के अंदर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि टैगोर को लगता था कि जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग है। एक चार दीवारी के अंदर बच्चों को बैठा दिया जाता है एकदम डिसिप्लिन से। अब बच्चा बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, वहाँ पे बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो टैगोर की भी वही हालत थी, उन्हें भी स्कूल के अंदर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि स्कूल सफोकेटिंग है, वहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता। तो उनके स्कूल डेज, उन्होंने अपने स्कूल डेज को कहाँ पे स्पेंड किया था? कलकत्ता के अंदर। शेप टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। और बाद में उन्होंने क्या किया? टैगोर के आइडिया ऑफ एजुकेशन को शेप दिया। मतलब फ्यूचर के अंदर जो स्कूल्स होंगी, टैगोर ने सोचा कि मैं भी फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई स्कूल को इस्टेब्लिश करूँगा। तो बाद में उनके आइडियाज़ क्या रहे एजुकेशन को लेकर, वो अब हम जान लेते हैं। तो अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी। टैगोर ने सोचा कि मैं एक ऐसे स्कूल को इस्टेब्लिश करूंगा जहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो क्या होगा? हैप्पी होगा। उसे ऐसे नहीं लगेगा वो बिल्कुल भी हैप्पी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल के अंदर दुखी है, वो एकदम से हैप्पी होगा, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। फ्री एंड क्रिएटिव। वो जो चिल्ड्रन होगा वो एकदम से फ्री होगा। ऐसा नहीं कि उसे इसी बेंच के ऊपर बैठना है, उसे अपने ही टिफ़िन से लंच करना है, किसी दूसरे के टिफ़िन से नहीं करना। तो वहाँ पे बच्चा बिल्कुल फ्री होगा, वो जो चाहे वो करेगा। एंड क्रिएटिव। और जो बच्चा होगा वहाँ पे हम हमारे स्कूल के अंदर क्रिएटिविटी, हमारे स्कूल के अंदर हम क्रिएटिव जैसे ड्राइंग बनाना, अलग अलग क्रिएटिविटी भी सिखाएंगे। एबल टू एक्सप्लोर हर ऑन थॉट्स एंड आइडियाज़। और वो खुद के आइडियाज़ को, खुद के थॉट्स को भी एक्सप्लोर कर सकेगा, खुद को दूसरों को बता सकेंगे। तो ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे बच्चे हैप्पी होंगे, वो फ्री होंगे, वो क्रिएटिव होंगे और वो खुद के थॉट्स को, खुद के आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकेंगे। टैगोर आइडिया ऑफ एजुकेशन। टैगोर का क्या आइडिया था एजुकेशन को लेकर? तो चाइल्डहुड आउट to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British। तो उन्होंने सोचा कि जो चाइल्डहुड है वो एक ऐसा टाइम होता है सेल्फ लर्निंग का। मतलब एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो खुद से सीखते हैं, वो एक सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है। जैसे मान लो कोई एक छोटा बच्चा जो कि नर्सरी के अंदर पढ़ता है, तो जब वो पहली बार स्कूल के अंदर जाएगा तो वो देखेगा कि हाँ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, हमें ऐसे लिखना है, तो वो खुद से सेल्फ लर्न कर जाते हैं। और वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से ही खाना खाना सीखते हैं, कोई वो ऐसे खुद दूसरों को देख देख के खुद काम करना सीख जाते हैं। तो जो चाइल्डहुड होता है वो एक ऐसा टाइम होता है सेल्फ लर्निंग का। जैसे मान लो कोई एक डॉगी बैठा है और कोई छोटा बच्चा जाके उसके ऊपर बैठ जाता है, तो जब वो बैठ जाता है तो डॉगी को अगर मान लो गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करे तो वो डॉगी भौंकता है, तो वो भौंकता है। तो बाद में अगर मान लो कोई दूसरा छोटा बच्चा वो उसे देख लेता है कि अगर डॉगी के ऊपर जाके बैठ जाऊंगा तो वो हमारे को डरा देगा या फिर काट देगा,
तो वो खुद से सीख गए कि हाँ अगर डॉगी के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो वो हमें काट देगा। तो वैसे जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी यही बोला कि जो बचपन का समय होता है वो खुद से लर्न करने का समय होता है। आउटसाइड द रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन, मतलब जो डिसिप्लिन होता है उसको तोड़ के, ना तो वो किसी डिसिप्लिन के अंदर रहकर ये सभी काम करता है, तो वो डिसिप्लिन को तोड़ के खुद ना खुद सीखता है। ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश, लेकिन ये जो ब्रिटिश ने स्कूलिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है वहाँ पे ना तो बच्चा कोई सेल्फ सीख सकता है, जो टीचर्स होती है वो उन्हें सिखाता है, तो बच्चे खुद से नहीं सीख पाते हैं। और लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने जो इस्टेब्लिश किया है स्कूल, उसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन के अंदर बच्चों को सफोकेटिंग फील होता है। आउटसाइड द रीजन एंड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से अलग जाकर हमें जो है कुछ सीखना चाहिए, बच्चों को खुद से खुद सीखना चाहिए। तो जो ब्रिटिशर्स ने जो स्कूलिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया था उसके अंदर ये सब कुछ नहीं था। तो हमने एक आइडिया की तो बात कर ली कि टैगोर का क्या आइडिया था एजुकेशन को लेकर। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम टैगोर के आइडिया ऑफ एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट की तो बात कर ली कि जो चाइल्डहुड होता है वो एकदम एक ऐसा टाइम होता है जब जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ लर्निंग से खुद से सीखते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने स्कूल्स ओपन की थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, तो बच्चे ये सब कुछ कर नहीं पाते थे। और सेकंड पॉइंट क्या है, टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, जो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं उन्हें इमेजिनेटिव होना होगा, मतलब उन्हें ये सोचना होगा कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट के अंदर वीक है, उसे हमें किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाना है, तो टीचर्स को इमेजिनेटिव होना होगा। अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझना होगा कि बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसे किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसके अंदर उसे नहीं है। और अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर को क्या करना है, हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, उस सब्जेक्ट के लिए उस टीचर को, वो जो टीचर्स होते हैं उन्हें क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है कि जो बच्चा है वो सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाए। तो टीचर्स को इमेजिनेटिव होना होगा, उसे बच्चों को समझना होगा और उसके पीछे, और जो टीचर्स होते हैं उन्हें बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है उसे डेवलप करना होगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड, जो ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल्स खोली है वो बच्चे की जो नेचुरल डिज़ायर होती है, जो बच्चा करना चाहता है, उन डिज़ायर्स को ख़त्म कर देते हैं। तो द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ बनाने की जो बच्चे के अंदर डिज़ायर होती है वो ब्रिटिशर्स की जो स्कूल्स होती है उन्होंने ख़त्म कर दी है। हर सेंस ऑफ वंडर, उनका सोचने का जो नज़रिया है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सॉल्व करते हुए बाद में टैगोर ने एक स्कूल को ओपन किया। तो टैगोर स्टार्टेड इंस्टीट्यूशन इन 1901 में टैगोर ने एक इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा, वो भी कैलकाटा के अंदर पड़ते थे। तो जो सिटी होती है कैलकाटा की, जो मेन सिटीज़ होती है उससे 100 किलोमीटर दूर, तो 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर, विद इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, एक खुले इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे आपने सुना होगा कि जो टैगोर थे उन्होंने एक स्कूल ओपन की थी, कहाँ पे, आम के बगीचे के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने स्कूल ओपन की थी। तो वहाँ पे बच्चे जो थे, जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे घूमना है वो घूमेगा। तो एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट था जहाँ पे बच्चा फ्री है, बिल्कुल भी वहाँ पे डिसिप्लिन वैसे थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन है, लेकिन ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है कि बच्चों को यहाँ पे ही बैठना है। जो बच्चा है उसे इंग्लिश, अगर मान लो इंग्लिश का पीरियड है तो उसे इंग्लिश ही खोलनी है। तो जो टैगोर थे उन्होंने मेन सिटी से 100 किलोमीटर दूर जाके एक स्कूल को ओपन किया और उस स्कूल का नाम था शांति निकेतन, या फिर टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर की शांति निकेतन। तो उन्होंने एक नेचुरल इन्वायरमेंट के एकदम एक आम के बगीचे के अंदर एक टीचर को खड़ा कर दिया, जो बच्चों को पढ़ाता था। और जो भी रविंद्रनाथ टैगोर थे वो ऑब्जर्व करते थे कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन शैतानी कर रहा है, तो वो टैगोर जो थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे।
तो हमने टैगोर अवार्ड ऑफ पीस के बारे में थोड़ा बहुत और जान लिया। अब हमने महात्मा गांधी के बारे में भी जान लिया और टैगोर के बारे में भी जान लिया, लेकिन ये जो दोनों के पॉइंट्स हैं इनके अंदर कुछ डिफरेंस था। मतलब महात्मा गांधी कुछ और सोचते थे और थोड़ा सा डिफरेंस था कि महात्मा गांधी के व्यू पॉइंट के बीच में और टैगोर के व्यू पॉइंट के बीच में। तो अब हम जान लेते हैं कि वो क्या डिफरेंस था। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे अभी भी बताया था कि जो महात्मा गांधी थे और जो टैगोर थे उनके व्यू पॉइंट्स के अंदर एकदम थोड़ी सी डिफरेंस थी। तो वो क्या डिफरेंसेस थे? वैसे तो दोनों इंडियन एजुकेशन को ही प्रमोट करते थे। महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे कि जो इंडियन एजुकेशन है उसे ही हमें प्रमोट करना है, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वह भी यही चाहते थे। लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे जो अब हम डिस्कस करते हैं। हाईली, अब ये जो महात्मा गांधी जी थे वो क्या बोलते हैं? हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हाईली क्रिटिसाइज करते हैं। बोलते हैं कि जो ब्रिटेन का या फिर जो यूरोप का सिविलाइजेशन है वो एकदम से ही खराब है, एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे जो मशीन्स है और जो टेक्नोलॉजी है वो भी खराब है, क्योंकि महात्मा गांधी यह बोलते हैं कि हमें अपने हाथों से काम करना चाहिए, लोगों को कुछ क्रिएटिविटी आना चाहिए, यही एजुकेशन का मतलब होता है। तो महात्मा गांधी जी क्या करते थे? वेस्टर्न एजुकेशन को पूरा क्रिटिकल करते थे। वहाँ की जो मशीन्स थी, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी, उन्हें भी वो क्रिटिसाइज करते थे। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे? टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विथ व्हाट ही सा एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। और टैगोर क्या चाहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर वो चाहते थे कि हमें मिक्स सिस्टम लाना है। जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशन के अंदर बेस्ट है, कुछ चीज़ें जो है वो इंडिया के अंदर ट्रेडिशन के अंदर बेस्ट थी, जैसे मेडिसिन थी हमारे, तो कुछ चीज़ें जो बेस्ट है हमें वो लेनी चाहिए। और वेस्टर्न के अंदर भी जैसे साइंस है, जो मैथ्स है, ताकि इंडिया की थोड़ी डेवलपमेंट हो सके, वो भी हमें लेनी चाहिए। तो हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी लेना चाहिए और इंडिया के अंदर भी जो सिविलाइजेशन के अंदर जो चीज़ें बेस्ट हैं उन्हें भी यूज़ में लेना चाहिए। तो टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स हो, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके भी और इंडियन सिविलाइजेशन की, तो दोनों कंबाइन एलिमेंट्स हो ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विथ व्हाट ही सो एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। और इंडिया के अंदर इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जो बेस्ट है वो भी होना चाहिए। तो ये दोनों के कुछ पॉइंट्स के अंदर डिफरेंसेस थे। अब आगे क्या है? थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशनल सिस्टम शुड बी फैशन्ड। अब वो डिबेट चलती थी। कुछ लोग बोलते थे कि हाँ, हमें जो गांधी जी के व्यू पॉइंट है उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो बदलना चाहिए, हमें इंडिया के अंदर जो इंडियन ट्रेडिशन है उसे ही फॉलो करना चाहिए। और कुछ जो लोग थे वो चाहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन ट्रेडिशन दोनों सेम होना चाहिए। तो जो थे अभी डिबेट चलती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिबेट चलती है कि जो इंडिया का नेशनल एजुकेशन होगा वो किस तरह का होगा, हम गांधी जी के व्यू पॉइंट्स को फॉलो करें या टैगोर के। तो सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। कुछ चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स ने जो सेटअप लेके आए हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस हो, उसके अंदर कुछ इंडियन ट्रेडिशन को भी डालना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि सब कुछ वेस्टर्न ही होना चाहिए, हमें इंडियन का भी कुछ ट्रेडिशन डालना चाहिए और वेस्टर्न ट्रेडिशन भी होना चाहिए। और अदर अर्थ दैट अल्टरनेट सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू अ कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। और कुछ ये चाहते थे, जैसे महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे? अदर अर्ज, महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे? दैट अल्टरनेट सिस्टम, कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को छोड़ के एक दूसरा सिस्टम लाना चाहिए, बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड, ताकि जो यहाँ के पीपल है वो एजुकेट हो सके। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है हमें वो नहीं लाना है, हमें एक ऐसा सिविलाइजेशन लाना है जिसके अंदर पीपल एजुकेट हो सके इनटू अ कल्चरल, एक कल्चर के साथ में पीपल जो है वो एजुकेट हो सके। दैट वाज ट्रूली नेशनल, और वो नेशनली होना चाहिए, मतलब हमें जो इंडियन ट्रेडिशन है उसे फॉलो करना है, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना, हमें इंडियन सिविलाइजेशन को ही प्रमोट करना है।
तो इसी के साथ हमारा क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो टैगोर वाला टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो से हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।